यानी कि जो किंग है वो तो पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास तो अफोर्ड कर सकता है, तो उसने तो अपने बारे में मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखवा दिया, इंस्क्रिप्शन पे लिखवा दिया। लेकिन जो ऑर्डिनरी जो एक फार्मर है वो थोड़ी ना कर पाएगा कि अपने बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में लिखवा दे। उसके बारे में कैसे पता चलता है? उसकी हिस्ट्री अलग है, एक किंग की हिस्ट्री अलग है। इसीलिए यहाँ पर पास्ट से लिखा हुआ है आपकी बुक में कि हर किसी की हिस्ट्री अलग अलग है। ओके, तो उससे उन इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इन चीज़ों से पता चलता है, वेपन है, बोन्स हैं, ये सारे और अदर सोर्सेज जो हैं, इनसे हमें इनके बारे में भी मालूम पड़ता है। ओके, तो इसलिए इसमें पास्ट यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हर किसी की हिस्ट्री क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। अब इसका लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, जो क्या है कि व्हाट डू डेट्स मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे से समझना है। ओके, व्हाट डू डेट्स मीन्स। डेट्स का मतलब क्या है? आज हम बात करें कौन सी डेट है, आज आप बात करेंगे, आप बोलेंगे 23 अप्रैल 2020 ये डेट है। ये 2020 का मतलब क्या है? 2020 ईयर्स, 2020 ईयर्स। तो अब हम अगर हम देखें कि ये कहाँ से शुरुआत हुई ईयर्स की, तो कभी ना कभी कोई ऐसा, अब कोई भी ये काउंटिंग स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो आज क्या हो गया, 2020 हो गया। तो कभी ऐसा भी टाइम था कि जब जीरो ईयर्स था, यस, ऐसा भी टाइम था। तो इसका मतलब 2020 ईयर्स टोटल हो चुके हैं, यानी कि 2000, यानी कि 2020 ईयर्स टोटल हो चुके हैं। तो जीरो ईयर्स भी कभी रहा होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ ये भी। ओके, तो यस, और क्या उससे पहले कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं, हाउ कैन वी से दैट दिस इज 2020। कैसे हम कह सकते हैं कि ये 2020 है? कैसे कह सकते हैं? ईयर्स आर जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट से का यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। ये है 2020 ईयर्स, कभी जीरो था। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं आपकी हिस्ट्री की बुक में आपको लिखा हुआ मिलता है AD एंड BC, कोई भी डेट लिखी होती है तो AD एंड BC। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसको आपने समझना है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक डे है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो है उनका बर्थ हुआ। इसके आगे का जो टाइम होगा उसको क्या बोला जाएगा? AD। इसके बर्थ के बाद के टाइम को AD बोला जाएगा, यानी कि ये बाद का टाइम है 2020, ये AD होगा सारा। और बर्थ से पहले का जो टाइम होगा वो क्या होगा? BC। AD का मतलब एनो डोमिनी, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो इस तरह से ये बोला जाता है। अब यहाँ से पहले जैसे पीछे का जो टाइम हम देखेंगे, पीछे की ओर को जाएगा। अब जैसे ये पीछे को स्टार्ट होगा तो ये आगे को जो होगा ये प्लस में और पीछे को माइनस में, यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 200 BC मीन्स यहाँ पर 200 BC, यानी कि पीछे को। ओके, और AD लिखा हुआ है तो आगे को। अब ये थोड़ा सा और इसमें चेंज आया है, जैसे CE इज यूज्ड फॉर द, AD की जगह अब CE का यूज होता है। CE का मतलब है कॉमन एरा, और BC की जगह यूज होता है BCE, बिफोर कॉमन एरा। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये तो धार्मिक रिलीजियस फैक्ट है, लेकिन इसको कॉमन करने के लिए CE यूज किया गया, कॉमन एरा। ओके, अब ये कौन सा कैलेंडर है? ब्रिटिश कैलेंडर है ये। ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए? कम से कम 200 ईयर्स पहले यहाँ पर आए, तब से उन्होंने यही कैलेंडर यहाँ पर चला दिया। कौन सा? 2020 वाला। ओके, तो ये सिस्टम है। और उस यहाँ पर इंडिया में हमारा जो हिंदू जो है वो विक्रम संवत यहाँ पर चलता है, जो विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग अलग है। ये कौन सा है? ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2020। ओके, तो ये था। AD मिलेगा तो मतलब समझ जाना कि आगे का टाइम, BC मतलब पीछे का टाइम। AD की जगह यूज होगा CE, कॉमन एरा, और BC की जगह यूज होगा बिफोर कॉमन एरा। ओके, ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।